है। बड़ी चालाकी से इस मामले के को हिंदुओं के खान पान से जोड़कर हल्का दिखाने का प्रयास हो रहा है, जबकि विवाद खान पान का है ही नहीं। यहाँ मामला तो जो है वो आस्था और विश्वास का है। हिंदू धर्म में गो मांस वर्जित और सनातन मानने वाले इससे पूरा परहेज करते हैं। खान पान जो है निजी मामला हो सकता है, लेकिन उन्हें धोखे में रखकर ऐसी चीजें उन्हें खिलाना कहां तक उचित होता है, और वो भी प्रसाद में। घर में भगवान की पूजा करते समय प्रयास किए जाते हैं कि भगवान को लगने वाला भोग है वो शुद्ध तरीके से निर्मित हो। फिर इतने बड़े मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के साथ ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त करने योग्य कैसे ही हो सकता है। लेकिन क्या यही माहौल अगर किसी अन्य मजहब का होता तो क्या आपको लगता है कि वो इस प्रकार की नाराजगी व्यक्त करते? शायद ऐसा नहीं, शायद उस समय जो माहौल होता वो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद की शुद्धता से जो छेड़छाड़ का मामला है वो गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर देश भर के सनातनियों में आक्रोश है। वैसे तिरुपति मंदिर में प्रसाद के जो अशुद्धिकरण का मामला है वो कोई नया मामला नहीं है। सामने आई रिपोर्ट बताती कि जो प्रसाद भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ता था उसमें पिछले कुछ समय से जानवर की चर्बी वाला घी इस्तेमाल होता था। मामला गरमाया तो घी की जांच रिपोर्ट सामने आई और ये पता चला कि घी में मछली का तेल, गोमांस और सुअर की चर्बी सब भी डली हुई थी। समूचा देश इस रिपोर्ट को देखकर सन्न रह गया। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इतने बड़े आस्था के केंद्र तिरुपति मंदिर में इतनी बड़ी साजिश होगी और हिंदू इतनी बड़ी साजिश का शिकार होंगे। सवाल उठने शुरू हुए, लोगों ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन इन सब के बीच एक गैंग और एक्टिव हुई, लिबरल वामपंथी और इस्लामिक कट्टरपंथियों की। कुछ ने तो खुलेआम खुशी जताई कि आखिरकार हिंदुओं ने बीफ का सेवन कर ही लिया, लेकिन वही दूसरे और कुछ लोग ये भी तर्क देते नजर आए कि जो हो गया वो हो गया, अब मामले पर आगे नहीं बोला जाना चाहिए क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके मुताबिक कई मंदिरों में घटिया क्वालिटी के घी का प्रयोग होता है और तमाम हिंदू जो है वो मांसाहारी भी हैं। तो इस खुलासे से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसको लेकर के इतना हल्ला नहीं मचाना चाहिए। बड़ी चालाकी से इस मामले को हिंदुओं के खान पान से जोड़कर हल्का दिखाने का प्रयास हो रहा है, जबकि विवाद खान पान का है ही नहीं। यहाँ मामला तो जो है वो आस्था और विश्वास का है। भारत में विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, सबका अपना खान पान है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी। हिंदू भी ऐसे ही हैं। इनमें कुछ लोग हैं जो प्याज लहसुन को भी हाथ नहीं लगाते, लेकिन वही कुछ है जो नॉनवेज भी बड़े चाव से खाते हैं। अब खान पान के हिसाब से इनकी तुलना की जाए तो इन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है, लेकिन आस्था की बात आते ही ये जो हिंदू है वो एक हो जाते हैं। हिंदू धर्म में गो मांस वर्जित और सनातन मानने वाले इससे पूरा परहेज करते हैं कि आखिर किस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो मांसाहारी हैं वो इस मुद्दे का बवाल न बनाए। खान पान जो है निजी मामला हो सकता है, लेकिन उन्हें धोखे में रखकर ऐसी चीजें उन्हें खिलाना कहां तक उचित होता है, और वो भी प्रसाद में। घर में भगवान की पूजा करते समय प्रयास किए जाते हैं कि भगवान को लगने वाला भोग है वो शुद्ध तरीके से निर्मित हो। फिर इतने बड़े मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के साथ ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त करने योग्य कैसे ही हो सकता है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी हिंदू शांत हैं। उनके लिए शायद विरोध का अर्थ केवल सोशल मीडिया पोस्ट करना है। यदि ज्यादा गंभीर मामला हो तो धड़ाधड़ पोस्ट करते हैं, और अगर छोटा मोटा मामला है तो एक दो ट्वीट करने के बाद मामला शांत हो जाता है और लोग इस पूरे प्रकरण को भूल जाते हैं। लेकिन क्या यही माहौल अगर किसी अन्य मजहब का होता तो क्या आपको लगता है कि वो इस प्रकार की नाराजगी व्यक्त करते? शायद ऐसा नहीं, शायद उस समय जो माहौल होता वो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत के इतिहास पर गौर करें तो एक समय ऐसा भी था जब गोश मांस के सहारे ब्रिटिशों ने भी हिंदुओं की आस्था भंग करनी चाहिए थी। हालांकि उस समय गुलाम देश में होते हुए हिंदुओं का विरोध जमीनी था। नतीजा यह हुआ कि भारतीय हिंदुओं ने ब्रिटिशों के दिए गेहूं, आटे, रोटी, किसी भी चीज को हाथ लगाना बंद कर दिया। घी में जानवरों की चर्बी की बात आई, दवाओं में गाय और सुअर के मांस की मिलावट की, हिंदुओं ने सब छोड़ दिया। कथित तौर पर ये सारी अफवाहें थी, लेकिन उस समय में भी हिंदुओं ने इनका बहिष्कार करने से परहेज नहीं किया, और आखिर में जब ब्रिटिश ने गोमांस वाली कारतूस उनके हाथ में थमानी चाहिए तो हिंदुओं ने उनके विरुद्ध इतनी मजबूती से खड़े हुए कि आज हिंदुओं के उसी विरोध को 1857 का विरोध भी कहा जाता है। सोच कर देखिए कि जिन हिंदुओं ने एक भनक लगने पर अपने धर्म के लिए अपनी मूलभूत जरूरतों को त्याग दिया, उनके लिए धर्म के साथ होने वाली खिलवाड़ कितनी बड़ी बात होगी।
इस घटना के बाद आज भले ही देश के अन्य हिस्सों में हिंदुओं का आक्रोश न नजर आ रहा हो, लेकिन दक्षिण भारत में सनातन धर्म रक्षा बोर्ड को लागू करने की मांग अब जोरों पर होने लगी है। खुद वहां के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इस बोर्ड की मांग करते हुए हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले के सामने आने के बाद प्रायश्चित के लिए 11 दिनों का उपवास रखने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद तिरुपति की इस घटना के बाद हिंदू के जागृत होने की लहर दक्षिण से ही उठेगी, ठीक वैसे ही जैसे आज से लगभग 1200 साल पहले हुआ था। 8वीं सदी में जब भारत भूमि पर सनातन पर खतरा धर्म क्षीण होने लगा था, हिंदू पद से भ्रमित होने लगे थे, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आदि शंकराचार्य अपनी यात्रा पर निकले। उन्होंने रणनीति बनाई और विभिन्न धर्म केंद्रों की यात्रा के दौरान उपस्थित धर्म गुरुओं को तर्क और शास्त्रार्थ की चुनौती देते रहे। यह आदि शंकराचार्य का चमत्कार ही था कि पूरे भारतवर्ष में उन्हें कोई भी नहीं हरा पाया। धीरे धीरे धर्म छोड़कर गए धर्म गुरु वापस सनातन में लौटने लगे। उनके द्वारा स्थापित किए गए 4 मठ, वर्धनपुरी मठ, जिसे जगन्नाथपुरी कहा जाता है, श्रृंगेरी पीठ, रामेश्वरम, शारदा मठ द्वारिका और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ धाम ही हैं, जिन्हें आज 4 धाम के नाम से जाना जाता है। तो आज ये समय है हिंदुओं के जागृत होने का कि जो तिरुपति की घटना हुई है, इस तरह की घटना आगे न दोहराई जाए। इसके लिए आपको आवाज बुलंद करने की जरूरत है। अब वक्त है सनातन रक्षा बोर्ड बनाने की। जय वेंकटेश्वर, जय काशी विश्वनाथ।